दोस्तों, थपकी प्यार की 656 एपिसोड में दिखाया जाता है कि कुर्सी सबको अपना सरप्राइज दिखाती है और हवन कुंड की तरफ इशारा करती है और सबसे कहती है कि आज टीना की संगीत के साथ साथ हमारे घर में एक शादी है हमारे बेटे बिहान और थपकी की। यह बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं, मगर आर्यन और थपकी परेशान होने लगते हैं। कुर्सी थपकी और बिहान का हाथ पकड़कर हवन कुंड की तरफ ले जाने लगती है और दोनों को हवन कुंड के पास दुल्हा दुल्हन की तरह बिठा देती है। थपकी और बिहान यह सोचकर परेशान हो रहे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब हम क्या करें। और पंडित जी कहने लगते हैं, आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगते हैं। आर्यन धीरे धीरे फेरे लेने लगता है और थपकी धीरे धीरे आर्यन के पीछे बढ़ने लगती है। तभी दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान होने लगते हैं। तभी कुर्सी कहती है कि अभी तो एक ही फेरा हुआ है और उन्हें जल्दी जल्दी सभी फेरे लेने के लिए कहने लगती है। दूसरे फेरे के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर टीना और बानी यह सोचकर बहुत खुश हो रही होती हैं। बाबूजी और वसुंधरा को भी बहुत खुशी हो रही होती है। ऐसे ही दूसरा फेरा पूरा हो जाता है। तभी वे तीसरे फेरे के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दोनों बहुत परेशान होते हैं। तभी आर्यन आंखें बंद करता है और चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाता है। लोग बिहान के पास आकर चिल्लाने लगते हैं और वसुंधरा बिहान के पास आकर चिल्लाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है और डॉक्टर को बुलाने लगती है। उसके बाद डॉक्टर भी आ जाता है और बिहान का चेकअप करने लगते हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। तभी वसुंधरा जी कहती है बिहान को क्या हुआ था। डॉक्टर साहब बताते हैं कि वहाँ पहाड़ से गिरने के बाद इनके दिमाग पर गहरा असर हुआ है, इस वजह से इन्हें शादी से दूर रखा जाए, ना इनकी हालत और बिगड़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और तभी बिहान को होश आ जाता है और सबको अपने पास खड़े देखकर कहता है क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ क्यों, मुझे क्या हुआ था। तभी वसुंधरा जी बिहान से कहती हैं बिहान तुम चिंता मत करो, यह शादी नहीं होगी, वैसे भी तुम पति पत्नी हो, यही हमारे लिए काफी है। तभी कुर्सी कहने लगती है शादी, तभी वसुंधरा जी उसे डांटकर चुप करा देती है। वसुंधरा जी कहती है सुना नहीं हमने क्या कहा, शादी नहीं होगी। तभी बिहान डॉक्टर को बाहर ले जाता है। बिहान डॉक्टर को पैसे देने लगता है और वह कहता है धन्यवाद, आपने हमारे कहने पर जो कुछ भी किया, और कहता है यह हमारे परिवार के लिए बहुत जरूरी था। पैसे लेकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तभी बिहान पीछे देखता है तो वहां पर वसुंधरा खड़ी होती है और घूर के बिहान को देख रही होती है और कहने लगती है क्या बात कर रहे थे तुम डॉक्टर साहब से, और किस बात के पैसे दिए तुमने। तभी बिहान बात बदल देता है और कहता है क्या माँ, डॉक्टर साहब ने हमारा इलाज किया तो उनकी फीस तो बनती थी। तभी वसुंधरा बिहान की बातों में आ जाती है और कहती है बिहान अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुमने एक मरती हुई माँ को वापस आकर जिंदा कर दिया। आर्यन को अपनी माँ की याद आने लगती है कि कैसे वह वक्त पर नहीं पहुंच पाया और उसकी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। वसुंधरा कहती है बिहान इस घर की खुशियाँ तुमसे है, तुम हो तभी इस घर में खुशियाँ हैं, उसके लिए मुझे क्यों ना कुछ हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी वसुंधरा आर्यन को गले लगा लेती है, वह भी वसुंधरा के गले लग जाता है और अपनी माँ को याद करने लगता है। उधर कुर्सी अपनी नई साजिश को अंजाम देने लगती है और कहती है तुम इस शादी से बच तो गए, और कहने लगती है बिहान और थपकी हम ऐसी साजिश रचेंगे कि तुम खुद ही हमारे जाल में फंस जाओगे। बिहान के कमरे में जमीन पर कलर डाल रही होती है। तभी बिहान कमरे की तरफ आ रहा होता है। कुर्सी पूरे कमरे में रंग डालकर कहने लगती है अब यह तुम्हारी पोल खोलेगा, और कहने लगती है यह लड़का बिहान नहीं है, अगर बिहान नहीं है तो यह लड़की इसके साथ कभी भी बिस्तर पर नहीं सोएगी। इधर बिहान और थपकी आ रहे होते हैं। यह लड़का भी बिहान नहीं है, अगर बिहान नहीं है तो यह नीचे बिस्तर बिछाएगी और बिस्तर बिछाएगी तो उस पर यह कलर लग जाएगा और समझो शिकार जाल में फंस जाएगा। और बिहान कमरे में आ जाते हैं और कुर्सी से पूछने लगते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर हमारे कमरे में। तभी कुर्सी रंग को पीछे छुपा लेती है और पानी का बहाना रखने लगती है। तभी बिहान कहता है कि अगर ऐसे ही हरकतें चलती रही तो तुम्हें पता है ना कहाँ जाना पड़ेगा। तभी कुर्सी कहती है बेटा हो तुम हम तुम्हारे साथ गलत क्यों करेंगे, और दोनों को उसके
पलंग पर बिठाकर वहां से चले जाती है। कुर्सी के जाने के बाद धपकी और बिहान एक दूसरे से कहने लग जरूरी है यहाँ पर कुछ करने आई थी और आर्यन को फिरो के समय बेहोश होने के लिए धपकी थैंक यू कहने लगती है। आर्यन कहता है देखो तुम्हें गलतफहमी है, अगर मुझे सपने में भी तुमसे शादी करनी पड़ी तो भी मैं नहीं करूँगा। धपकी यह बात सुनकर आर्यन से दूर जाने लगती है। तभी उसका दुपट्टा कहीं अटक जाता है। धपकी को बिहान के साथ दुपट्टा अटकने वाली याद आ जाती हैं और वहीं आर्यन के वॉच में धपकी का दुपट्टा अटक जाता है। आर्यन उसका दुपट्टा निकाल देता है। धपकी उसके बाद अपना बिस्तर जमीन पर लगाकर सो जाती है। सुबह होते ही कुर्सी बिहान के कमरे में आकर बिस्तर देखने लगती है और कहती है अब खुलेगा राज। बिस्तर पर रंग देखकर खुश हो जाती है और वह बिस्तर उठाकर अपने साथ ले जाती है और बानी को दिखाने लगती है और कहती है देखो बानी, हमने कहा था वह आदमी बहरूपिया है, तुम्हारा पिता नहीं। हमने पूरे कमरे में रंग फैला दिया था। अब तो तुम मानोगी कि वह बहरूपिया तुम्हारा पिता नहीं है। और कहती है बानी तुम्हारे पास है कोई जवाब। तभी बानी उसे उसी बिस्तर में धक्का दे देती है और उसी बिस्तर में लपेट कर कहती है कि मन तो कर रहा है उसी बस्ती में वापस फेंक दूं। और कहती है कि अब की तुमने मेरे पापा के बारे में कुछ कहा तो तुम्हें उसी बिस्तर में लपेट कर उसी बस्ती में फेंक दूंगी। दोस्तों आपको धपकी प्यार के एपिसोड कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।